जो गायक फलचार। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देह मही हरहु क्लेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तेहि लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ पद्म पद ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। जैसे वदन तुमरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिंसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते कवि गोविंद कह सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र योजन पर भानो लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हांफते कांपे। भूत पिशाच विकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवाले असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटन मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव तिनाई। जो सतबार पाठ कर कोई छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साची गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय महदेवा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव
की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधिका कृष्ण चंद्र की जय, बोलो है सब संतन की जय, बोलो है सब भक्तन की जय। नीलाम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागं, पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। सीताराम कथा सिंधु निष्कलंक सुधाकरं, गोस्वामी तुलसीदासं वंदे वाल्मीकि विग्रहम्। माता रामौ मत पिता रामचंद्रः, स्वामी रामौ मत सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणो लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनन्दनम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आज इस राम कथा का पंचम दिवस है। आप सभी का सादर स्वागत है। मैं राम कथा में आगे प्रवेश करूं इससे पूर्व हमारे भाई साहब जो सामने बैठे हुए, नाम तो उनका नहीं जानता, कल इन्होंने जिज्ञासा प्रकट की कि राम तो भगवान विष्णु के अवतार हैं और लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतार हैं, लेकिन भरत और शत्रुघ्न किसके अवतार हैं? इनकी जिज्ञासा ऐसी थोड़ी स्थिति में था। मैं इस पे अविलंब इनको संतुष्ट करने वाला उत्तर देने की स्थिति में नहीं था। मैं कल बताऊंगा आपको। तो आज मैं उसी विषय में थोड़ा सा चर्चा करूंगा। पहली बात तो यह कि आप ये मान लीजिए कि राम विष्णु के अवतार नहीं है। ये भ्रांति अगर आपके अंदर है तो इसे निकाल दीजिए। राम परब्रह्म परमात्मा है और विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर, ये तीन हो गए। इनकी क्या ड्यूटी है? ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और भगवान विष्णु उसका पालन करते हैं।
और भगवान शंकर उसका लय कह लीजिए विनाश कर दीजिए। तो तीन की अलग अलग ड्यूटी हो गई। राम क्या है आप समझ लीजिए, राम गॉड है। अंग्रेजी का शब्द है गॉडर, सो GOD। तो गॉड जी माने जनरेटर, जो जनरेट करता है, जो सृष्टि करता है। ओ माने ऑपरेटर, जो उसको चलाता है। और डी माने डिस्ट्रॉयर, जो उसका विनाश करता है। तो राम गॉड है। ये तीनों राम के नीचे ही काम करते हैं, ऐसे समझ लीजिए। मैं इसको भी आगे और थोड़ा सा क्लियर करूंगा। तो राम विष्णु के अवतार नहीं, राम किसी के अवतार नहीं, यह मान लीजिए। राम अवतार नहीं, अवतारी है। जितने भी अवतार हैं सब उन्हीं का रूप मान लीजिए, उनका अंश मान लीजिए। तो राम विष्णु का अवतार नहीं। पहले तो ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद सत चित और आनंद स्वरूप है। तीनों उनमें खासियत कह लीजिए, गुण कह लीजिए, सत चित और आनंद। जो आनंद सिद्ध सुख राशि ठीक करते तेरे लोक सुपासी। सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदाय विश्रामा। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, ब्रह्म शब्द आ रहा है हर जगह। वहां किसी ऐसा जो ब्रह्म तो ब्रह्म है। ये सारे जितने भी देवता हैं ये सब ब्रह्म के समझ लीजिए अंडर में हैं। ब्रह्म ही अविनाशी है। यहां तक की बात है, जैसे कल मैंने कहा गीता में ये श्लोक है, माओ पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम ना प्रबंध महात्मा ने संसिद्धिम परमाम गतः। जो मेरे शरण में महात्मा लोग रहते हैं वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। बाकी सब ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। बात समझ रहे हैं आप? यहां से लेके ब्रह्म लोक तक ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन माम उपेत्य कौन्ते पुनर्जन्म विद्यते। यहां से लेके ब्रह्म लोक तक सारे लोगों में पुनरावृत्ति है। पुनरावृत्ति का मतलब होते हैं और फिर उनका विनाश हो जाता है, फिर होते हैं फिर विनाश होता है। पुनरभ जन्म पुनरभ मरणम पुनरभ जननी जठरे शयनम। ये स्थिति है हम लोगों की, जीवात्मा की। पुनरभ जन्म हमारा, हम मरते भी हैं और फिर जीते भी, और हमारा जन्म भी होता है। जातस ही ध्रुवो मृत्यु, ये भी एक भाव है। जिसका जन्म हुआ है वो मरेगा जरूर। कोई स्थिति ऐसी नहीं हो सकती कि वो मरे नहीं। जाता से ध्रुव मृत्यु और ध्रुवम जन्म मृतस्य है। ये भी ध्रुव सत्य है कि मरने वाले का जन्म भी होगा। लेकिन राम के साथ कोई स्थिति नहीं। न राम मरते हैं न राम जन्म लेते हैं, समझ रहे आप? तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अकथ अनादि अनुपा। अविगत से आप समझ लीजिए चीज जैसे अभी है, यहां से चली जाएगी, जैसे कहेंगे गत अनित चली गई, विगत हो गया। तो जब कोई चीज विगत होगी ही नहीं, इसका मतलब वो शाश्वत है। वो कभी भी समाप्त नहीं होगी। सारी सृष्टि समाप्त हो जाए, कुछ भी हो जाए, कल बदल जाए, सब कुछ हो जाए, लेकिन वो अविनाशी यथावत रहेंगे। पूर्णमिदं पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय, ये वेद वाक्य है। वो ऐसे पूर्ण है, कभी उनका क्षय नहीं होता। तो राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनादि अनुपा। तो थोड़ा सा समझ लीजिए इसको कि राम विगत नहीं हो सकते, अविगत है। अविगत है मतलब जो विगत ना हो, उसका विगत का विरोध उल्टा। अविगत अकथ अनादि अनुपा, कथनीय नहीं है कि हम कोई उन्हें जान लें। कल भी मैंने थोड़ी चर्चा की थी, कल हो या परसों का ध्यान नहीं आ रहा। भगवान शंकर ने जब पार्वती जी को भगवान का स्वरूप बताया तो उसमें ये था, आदि अंत को जास न जाना। उनके आदि अंत को कोई जान नहीं सकता। आदि अंत को जास न पावा, मत अनुमान निगम असगावा। तो भगवान के आदि को और अंत को कोई नहीं जान सकता। तो वो है राम। राम
अवतार नहीं है, राम अवतारी है। अभी आज के प्रसंग में भी बहुत सी चीजें ऐसी आ जाएंगी जिनसे आपको और स्थिति क्लियर हो जाएगी। देखिए, सीता जी के बारे में जो इस रामचरितमानस में चौपाई है, जास हंस उपजय गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्मानी। उमा भगवान शंकर की पत्नी, रमा भगवान विष्णु की पत्नी। रमा नाम है, लक्ष्मी के लिए एक ही बात है, और ब्रह्माणी जो ब्रह्मा जी की। तो जास हंस उपजय गुण खानी, जिनके अंश थे ये तीनों अगणित, एकाध दो नहीं, असंख्य अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, जास हंस उपजय गुण खानी। तो वो सीता जी है। सीता जी स्वयं ये जो कार्य हमने भी बताए, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, ये राम के अंडर में समझ लीजिए, सीता जी के अंडर में समझ लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब इस ग्रंथ की रचना की, इस महान ग्रंथ की रचना की, तो उसके शुरू में मंगलाचरण किया। तो सीता जी का जो उन्होंने स्तुति की, वंदना की, क्या किया? उद्भव स्थित संहार कारणी क्लेश हारणी सर्वस्व सीताम न तो हम राम वल्लभाम। उद्भव स्थित संहार कारणी, उद्भव माने सृजन, स्थिति उसका पालन, उद्भव स्थित संहार कारणी मीन्स इन सबका कारण कौन है? सीता जी हैं। सीता जी जगत जननी है, जगत जनक सुता जग जननी जानकी। तो कुल मिलाकर अभी मैंने कहा, तो जब वो जो उनकी शक्ति है, आज शक्ति कहा जाता है भगवान की सीता जी को। तो सीता जी से जब अगणित उमा रमा ब्रह्माणी जब उपजेंगी, जास हंस उपजेंगी गुण खानी, अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, तो उनका पति कैसा होगा? जो सिर्फ एक ही काम हो उसके पास में, विष्णु वाली शक्ति हो, बस खाली पालन करने वाली। बात आ रही समझ में? पत्नी उनकी ये तीनों काम करने वाली है। तीन जो अगणित उमा रमा ब्रह्माणी, जो उनकी तीनों काम करने वालों की पत्नियां हैं, ऐसी मतलब जो है वो ऐसी आप कहिएगा कि वो उनसे उत्पन्न हो रही है सीता जी से, अगणित उमा रमा। तो फिर इसका मतलब सीधा साहब है, राम के पास में कोई ना कोई शक्ति ऐसी होगी जो तीनों के तीनों एक अंडर में काम करते होंगे। तो राम विष्णु का रूप नहीं है। इस रामचरितमानस की चौपाई आप पढ़ेंगे तो कहीं कहीं लगेगा ये विष्णु का ही अवतार है, कहीं कहीं, लेकिन असल स्थिति ये है कि राम पर ब्रह्म परमात्मा है। इस सारे सृष्टि का अनेकों ब्रह्मांड, एकाध ब्रह्मांड नहीं। ये जो हमारी पृथ्वी है जिस ब्रह्मांड में स्थित है, ऐसे जब कितने ब्रह्मांड हैं इस सारी सृष्टि में, कितने ब्रह्मांड हैं। कहते हैं जब वो प्रशांतर हो जाएगा बहुत, अगर आप उसमें जाएंगे तो आकाश मंडल में एक आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा में न जाने कितने तारे हैं। सूर्य हमारा एक तारा है, इस सूर्य से भी बड़े बड़े साइज के तारे हैं। आप कभी नेट पे सर्च कर लेना तो पता चल जाएगा आपको। हम सूर्य के, हमारी पृथ्वी का सृजन अगर उस हिसाब से हम देखें, नक्षत्र की हिसाब से, तो उस सूर्य से हुआ मानते हैं हम। हमारा जो सौर मंडल है, पृथ्वी उसका एक ग्रह। तो जो ऐसे कितने ब्रह्मांड इस सृष्टि में है, कितनी आकाश गंगा है। अब उस क्षेत्र में जाएंगे तो ये लगेगा भाई कैसे कहां तक सोचोगे। आदि अंत को जासुन पावा, सो इसे ही मत समझ लीजिए, मत अनुमान में मत सुगावा। तो ये सब उस परमात्मा का खेल है। तो राम परब्रह्म परमात्मा है, राम खाली विष्णु के अवतार नहीं है। मैंने कहा ना, आब्रम विभागों का जो पुनरावर्तन है, जिसका जो होता है और नष्ट होता है, वो यहाँ से लोग ब्रह्मलोक, तो यही स्थिति सबकी। पुनर्जन्म किसका नहीं होता? जो भगवान की शरण होता, बस सीधी सी बात है, वो भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। ये भगवान की कृपा से संभव है। अब आई बात भरत की। भरत के संबंध में इसी चौपाई में जब गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों भाइयों के नाम रखे, राम का नाम सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। भरत को क्या माना गया? विश्व के भरण पोषण का, मतलब विष्णु वाली ड्यूटी भरत की मानी गई। विश्व भरण पोषण कर जोई, भरना और पोषण मतलब वो कौन करेगा? विष्णु भगवान जैसे करते हैं। विष्णु भगवान का यही तो कार्य है, सारे संसार का
पोषण करना, ऑपरेटर, और शंकर भगवान डिस्ट्रॉयर। तो विश्व भरण पोषण कर जो ता करना, मतलब भगवान राम तो परब्रह्म परमात्मा हुए और भरत जी विष्णु का अवतार हैं। अब आप ऐसे समझ लीजिए, राम विष्णु का अवतार नहीं है, भरत जी विष्णु का अवतार है, और लक्ष्मण जी आपको क्लियर है उस स्थिति के वो शेषनाग का अवतार है। अब समस्या शत्रुघ्न जी की आती है कि शत्रुघ्न किसका अवतार है, तो हमने उसी को देखा। इस रामचरितमानस में कहीं उल्लेख नहीं है। मैं आपको कोई जबरदस्ती कोई बात कर दूं तो मैंने स्वयं उसको नेट पर सर्च किया, गूगल पर। आपने कभी देखा? तो उसमें ये बताया गया कि भगवान जो शत्रुघ्न जो है, जैसे विष्णु के जो शंख है ना, शंख, उसे पांचजन्य शंख बोलते हैं। 5 जन, भगवान कृष्ण का ही शंख मान लीजिए और विष्णु का मान लीजिए, तो उस 5 जन शंख से मतलब उनका अवतार माना जाता है शत्रुघ्न जी का। तो कुल मिलाकर यही है कि उन्होंने कहा ना, अंशन सहित मनुज अवतारा, जो मैं अपने अंशों के साथ मनुष्य के अवतार में आऊंगा। दिनकर वंश जन्मोदारा, तो दिनकर वंश सूर्य वंश में मेरा आना होगा। तो इस तरह की स्थितियां, और ये अभी मैं इसमें जैसे कि आपने समझ लीजिए सीता जी का विवाह का आज होना है, तो उसमें एक लाइन है, हर हित सहित राम जब जो है, रमा समेत रमापति को है। हर हित सहित, हरि माने भगवान विष्णु, हित सहित माने प्रेम से, प्रेम से जब उन्होंने निहारा तो रमा समेत रमापति मोहे, रमा माने लक्ष्मी समेत भगवान विष्णु मोहित हो गए उस रूप को देखकर, राम के रूप को देखकर। इस राम विवाह में सारे देवतागण उपस्थित हुए, सम्मिलित हुए। भगवान शंकर, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि अनेकों सारे देवता, और उनकी पत्नियां भी, वो भी राम विवाह में सम्मिलित हुई। सुंदर सुंदर नारियों का वेश धारण करके माया के रूप से मतलब हुआ। तो ये इसमें एक लाइन जब आएगी, जब आपको और क्लियर हो जाएगा, तो अब जो है आप समझ गए होंगे कि राम जो है विष्णु का अवतार नहीं, वो अवतारी है। चलिए अब कथा में प्रवेश करते हैं। कल की कथा, विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर राक्षसों का वध करने के लिए अपने आश्रम चल दिए। तो रास्ते में ही ताड़का मिल गई। कल मैंने जैसे अपनी श्रीमती से पूछा था कि ये वो स्थान, तो उसे बक्सर, ये बिहार में एक जगह है, तो बक्सर में ऐसे समझ लीजिए रावण की एक छावनी थी, और उसकी जो उसका एक तरीके देखिएगा कंट्रोल उस ताड़का के हाथ में था। जो ताड़का राक्षसी थी उसके हाथ में कंट्रोल था, वो एक तरीके से सेनापति थी उस छावनी की। तो रावण का समझिए भारत में उस बक्सर स्थान तक आधिपत्य था। रावण आतंकवादी ही था, और राम ने इन आतंकवादियों को, इनका वध करके इनको देश से बाहर कर दिया। तो मैंने अभी पीछे एक बार बताया था, राम का जो अगर आप अर्थ जानना चाहें, राम का अर्थ है, राम माने राष्ट्र और मां माने मंगल। तो राष्ट्र के मंगल के लिए राम ने कार्य किए, तो राम के कार्य सराहनीय। विश्वामित्र ने भी जान लिया कि इन राक्षसों का वध भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। इतने शक्तिशाली हैं ये, इतने आतताई हैं, आतंकवादी हैं कि भगवान के बिना इनका वध नहीं हो सकता। तभी वो जब उनको पता चला अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ भगवान राम रूप में अवतरित हुए हैं, तो वो उनको मांगने के लिए आ गए।
हर वही न निश्चर पापी, ये पापी निशाचर बिना भगवान के मरेंगे नहीं। तो लेकर जब चले जात मन दीन दिखाए, सुन ताड़का क्रोध कर धाई। जैसे ही विश्वामित्र आ रहे थे रास्ते में, तो ताड़का ने देख लिया उनको और क्रोध करके आगे बढ़ी। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। एक ही बाण, भगवान ने प्रयास है एक ही बाण में सारे काम कर दिए, 2-4 बाणों का प्रहार करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जिम अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ अमोघ कहते हैं जो कभी खाली न जाए जिसका बार, वो अमोघ होता है। हनुमान जी गए जब लंका, तो ऐसे गए जिम अमोघ रघुपति कर बाना, यही बाण चले हनुमाना। इस प्रकार से गए, इस प्रकार से भगवान राम का अमोघ बाण चलता है, तो उनको ज्यादा बाण चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, एक ही बाण में काम कर दिया। बाली का वध किया, एक बाण से कर दिया। जब प्रसंग आ गया वो भी उसमें भी देखिए बहुत सारी भ्रांतियां हम लोगों के दिमाग में है। हम लोग ये सोच के चलते हैं कि राम ने बाली का वध छुप कर किया, पेड़ की ओट में खड़े होकर किया। वो प्रसंग आएगा तो मैं उसको सुनाऊंगा, ऐसा नहीं। चलिए, तो एक ही बाण प्राण हरीना, दीन जाए ते निज पद दीना। दीन जानते और उसको दीन मानते हुए उसको अपना पद, अपना स्थान दे दिया उस ताड़का को भी। देखिए राम जी ने राक्षस एक तरीके से मारे नहीं, सब ताड़ दिए। जितने भी राक्षस एक तरीके से देखते हैं लौकिक रूप से मरे, वो सब सारे के सारे भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। एक ही बाण प्राण हरिना, दीन जाए जान प्रभु निज पद दीना। अपना अपना पद दे दिया। और मारीच को मारा नहीं, कि भगवान की लीला उन्हें पता थी आगे काम आएगा हमारे। भाई मारीच अगर सोने का हिरण नहीं बनता तो न सीता जी को उसके ऊपर मोह होता कि भाई इसकी जन्म हमें मिल जाए, तो न वो मांगती, न वो राम पीछे उसके भागते, और न रावण सीता का हरण कर पाता। तो इसलिए मारीच को मारा नहीं। मारीच को चाहते तो मारीच को भी ठगाए लगा देते, क्या फर्क पड़ता। जब ताड़का ही मार दिया, जब सेनापति को ही समाप्त कर दिया, तो उस मारीच की क्या मतलब, जो बिछा उसको मारा नहीं। सुन मारीच निशाचर कोई, ले सहाय धावा मंद्रोही, बिन फर बाण राम ते ही मारा, छल जो जन का सागर पारा। उसको बिना फल वाला, मतलब जैसे कि बाण में आगे जो है ना, जो फल होता है, जैसे हल में फल माना जाता है, खेती में आपने सुना होगा, तो वो फल, वो बिना फल वाला बाण मारा, तो उससे वो शतयोजन पार चला गया समुद्र में। कहते हैं जो आज का देश है मॉरिशस, उसको मार्गशीर्ष मतलब कहा जाता था। मारीच मतलब वहां पर जाके गिरा, इतनी शतयोजन तेज सागर पारा, इतने मतलब दूर जाकर वो गिरा। और फिर स्वभाव आया, तो स्वभाव को उन्होंने समाप्त कर दिया भगवान ने। इसके बाद विश्वामित्र प्रसन्न हो गए, भाई चलो ठीक है, अब दुष्टों का विनाश हो गया। तो वहां पर विश्वामित्र के पास निमंत्रण था जनकपुर में धनुष यज्ञ का, सीता जी के लिए धनुष की सूचना उनको थी। तो उन्होंने इन दोनों को कहा, राम लक्ष्मण को, कि चलिए वहां चला जाए। तो धनुष यज्ञ सुन रघुकुल ना था, हर्ष चले बरबर के साथ था। हर्ष के साथ वो विश्वामित्र के साथ चल दिए। अभी मैं आगे बढ़ूंगा, इससे पहले थोड़ा सा मैं हमारे आहूजा साहब हैं, इनका नाम है ओम प्रकाश आहूजा। दो विशेषण इनके साथ में है, पहला ओम, दूसरा प्रकाश, ओम का प्रकाश। आहूजा साहब मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये योगाचार्य है। यह जो हनुमान पार्क है उसमें ये योग की क्लासें लगाते हैं। तो मैं सुबह को मॉर्निंग वॉक कर लीजिए, वृक्ष वॉक कर लीजिए, काफी दिन से जब भी कभी समय होता है। आज बहन जी भी हमें रास्ते मिल गई थी, मैं उस टाइम घूमने जा रहा था, थोड़ा लेट गया मैं आज, और थोड़ा जल्दी जाता हूँ। मेरा क्रम ये है कि मैं सुबह प्रातः 4 बजे उठ जाता हूँ, अगर कोई अन्यथा स्थिति ना हो बहुत ज्यादा। मैंने बताया ना, हमारे पिताश्री जब बचपन में ही हमें 4 बजे उठा देते थे,
वो ये रहम नहीं करते थे बच्चा है कोई बात नहीं सोने दो, जैसे आजकल होता है, अरे भाई लेट सोया बच्चा सोने दो, प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता को नावई माथा। तो ये अच्छा संस्कार है, ये घर में अगर माता पिता अपने बच्चों को दें तो उससे कल्याण होगा। तो मैं उठता तो 4 बजे हूँ, फिर अपना जैसे भी नित्य कर्म करते हुए घूमने निकलता हूँ तो करीबन 5:30-6 बज जाते हैं। तो इनके यहाँ योग का ये सब भाई साहब हमारे बगल में बैठ के वो भी शिक्षक ही है, योगाचार्य, वो भी योगाचार्य ही है। तो ये करते हैं। एक दिन इन्होंने अभी एक और बहन जी हमारी होती, उन्होंने कहा कि योग से जो है ना कुछ आंतरिक मतलब जो है अंग हमारे वो एक्टिव हो जाते हैं।